मेरे भाई तुम हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इस बात को एक्सेप्ट करो। कैसे? अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ मैं किस बात की कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं तुम्हारा दोस्त है, अब वो म्यूइंग करना चाहता है, वो म्यूइंग गलत कर रहा है। तुम उसको सिखाते हो नहीं भाई ऐसे होती है म्यूइंग, लेकिन वो नहीं मान रहा। वो कहता है नहीं भाई मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, मैं टंग टेढ़ी करके लगा रहा हूँ अपनी दाँतों पे, इससे ही म्यूइंग होती, तुम गलत कह रहे हो, ठीक है? अब तुमने उसको कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना, ठीक है? तो उसमें कौन परेशान हो रहा? तुम। तुमने 2 बार किसी बंदे को समझाया, वो नहीं मान रहा, रहने दो उसको। तुम हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझे ना मेरी बात को, इग्नोर करो। अब इससे क्या होगा अगर तुम उसके पीछे पड़े रहोगे? पहली बात तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। दूसरी बात तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, तुम ओवरथिंकिंग करोगे, टेंशन लोगे, बेमतलब की टेंशन। सिर्फ़ बेमतलब की टेंशन, और पूरा दिन उसी के बारे में सोचा करोगे कि भाई उसका क्या होगा यार, वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, वो ये सब सोचते रहोगे नौटंकी में। और ज़्यादातर हम लोग क्या चाहते हैं ना कि हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में हो, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, है ना? मतलब आसपास की जितनी चीज़ें हैं वैसे। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ क्या क्या होता है अगर तुम हर एक चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो मेरे स्कूल में एक टीचर थी, वो सच्ची की स्टोरी बता रहा हूँ। वो हर एक मतलब चाहती थी कि हर एक चीज़ कंट्रोल में रहे, हर एक चीज़ एकदम जैसे एकदम चाहती है, एक छोटी-छोटी चीज़ वैसी रहे, हर एक चीज़ वैसे चाहती थी। तो इस वजह से वो सबसे पहले क्लास में आती थी, बच्चों को खड़ा रखती थी, ठीक? अब वो ना बैठने को कहती थी, ना अपने अपने नौटंकी में, मतलब किसी ने अगर सर पीछे भी कर लिया, तो उसमें भी उनको आफ़त है कि नहीं एकदम परफेक्शन होना चाहिए, जैसे बच्चे क्लास में बैठते हैं, सबके सर आगे, कोई किसी से बात नहीं करना चाहिए, सबके बैग इधर-उधर, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम वैसे, एकदम डिसिप्लिन ना, वैसा वो चाहती थी। और इसी वजह से बच्चे उनसे ज़्यादा चिढ़ते थे, रोज़ गालियाँ देते थे, रोज़ उनकी मौज भी लिया करते थे, कोई उनकी इज़्ज़त नहीं करता था। मतलब उनकी सिर्फ़ एक मौज ही ली जाती थी हर जगह, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी बच्चों में, ठीक है? गालियाँ ही देते थे सब लोग। सब एकदम डिसिप्लिन में, सब एकदम चिल्लाना वो करना, क्योंकि उनका आधा घंटा पूरा वो 45 मिनट का हम लोग का पीरियड होता था, तो आधा घंटा उनका ये इसी में निकल जाता था। हम लोग का भी टाइम कट जाता था क्योंकि बहुत खड़ूस टीचर थे। तो उनकी पहली बात कोई वो सीरियस लेता नहीं था, सब गाली देते थे। और यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। जब तुम पीछे पड़े रहोगे तो तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। तुम नहीं भाई तुम यूँ गलत कर रहे हो, नहीं भाई तुम्हारी हेडलाइन जा रही है, तुम देख नहीं रहे हो। तो इस वजह से ना तुम जब पीछे पड़े रहोगे तब तुम्हें कोई सीरियस लेने नहीं वाला, और सब तुम्हारी ऐसे ही तुम मौज बन के एक रह जाओगे। दोस्तों के सामने या फिर जिस इंसान के भी सामने तुम ये ऐसे कर रहे हो, उसके सामने बस एक मौज बन के रह जाओगे, जैसे मेरी टीचर के साथ हुआ। तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ को लेके इतनी टेंशन मत लो, हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहाँ पर मेरे बाकी टीचर, एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वहीं पर मेरे बाकी टीचर्स, उनकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त थी क्लास में, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल में नहीं रखते थे, हँसी-मज़ाक कराते थे। हाँ, ये मतलब चिल्लाते भी थे, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, हर एक चीज़ को कंट्रोल में नहीं रखते थे, मतलब थोड़ा मतलब छूट में रहते थे। मतलब जो कंट्रोल में तुमसे हो ना, सिर्फ उसी को करो। अब तुम कहोगे भाई यार ये चीज़ तो मुझसे कंट्रोल में हो सकती थी कि मेरा दोस्त गलत मीनिंग कर रहा है, मैं उसको सही बता दूँ, तो फिर क्यों नहीं हुई? 2 बार समझाओ सिर्फ किसी को भी। तुम समझा रहे हो अच्छी बात है यार, कि तुम किसी साथ की इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम सही बन रहे हो। लेकिन अगर 2 बार से ज़्यादा बंदा नहीं समझ रहा, तो उसके पीछे अपना मत्था पटकना छोड़ दो। वो तुम्हें और टेंशन ही देगा, तुम्हारा मौज ही लेगा, और ये सब नौटंकियाँ ही कराएगा। तो देखो हर एक चीज़ को कंट्रोल करने से तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला। तुम्हारा अगर घाटा हो रहा है किसी चीज़ को कंट्रोल करने से, तो तुम क्यों करोगे? और तुम्हारा घाटा नहीं हो रहा, इसी वजह से तुम पीछे पड़े रहते हो। तो भाई 2 बार से ज़्यादा किसी को ना समझाओ। तुम्हारा कहीं घाटा नहीं हो रहा, तुम नहीं समझाओगे तो भी कोई घाटा नहीं हो रहा, ठीक है ना तुम्हारा? बेमतलब में अंदर से ही मर ना जाओ कि भाई मैंने उसको समझाया नहीं, वो अभी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो बाद में तुम्हारे पास ही पछताता हुआ आएगा। किसी को भी अगर समझाना है, 2 बार से ज़्यादा मत समझाओ, अगर तुम्हें समझाना है तो। मैं बाकी यही कहूँगा कि भाई एक ही बार समझाओ, नहीं मान रहा तो उसको जाने दो मेरे भाई। और हर एक को ना समझाओ कि कोई भी रैंडम ऐसा बंदा मिल गया तुम उसको समझाने में लग गए हो, कोई भी मिलता चला जा रहा है उसको समझाते चले जाओ, किसी से नहीं। सिर्फ अपने दोस्तों से या फिर जितने जो भी तुम्हें करीबी का लग रहा है उसको तुम समझा सकते हो। क्योंकि हर एक चीज़ को तुम कंट्रोल में नहीं ले सकते। जैसे अब वो क्या करते हैं, ये जो पुलिस वाले होते हैं जो चौराहे पे लगे रहते हैं कि ये गाड़ी ऐसे आनी चाहिए, वैसे गाड़ी आनी चाहिए, 1-2 गाड़ी इधर-उधर क्रॉस कर जाती है, वो भी छोड़ देते हैं। वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ को लेके चलेंगे ना, तो वो कभी भी जाम क्लियर नहीं कर पाएँगे, समझे ना? कभी भी गाड़ियों को क्लियर नहीं कर पाएँगे, तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ को नहीं लेके चलना चाहिए। और भाई ये टेंशन ही तुम्हें देंगी।
तो बाकी यही सही रहेगा कि तुम 2 बार से ज़्यादा किसी को मत समझाओ, 2 बार से ज़्यादा किसी को भी पीछे ना पड़ो, या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, तुम्हें ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, हर एक चीज़ को कंट्रोल में नहीं लेना है, ठीक है ना? प्रधानमंत्री भी इतना नहीं कर पाते, समझे ना? सोच रहे हो कि वो उन्होंने भी अगर शराब पे बैन लगा दे अपने प्रधानमंत्री भी, तो भी क्या हर एक छोटा-छोटा आदमी या छोटे-छोटे शहर पे बंद हो जाएगी? नहीं होगी, समझे ना? तो वो हर एक छोटी-छोटी जगह पे कंट्रोल नहीं ले सकते। हाँ, पूरे राज्य में कंट्रोल है, लेकिन जैसे अभी पबजी बैन हुआ, फिर भी इतने सारे लोग खेल रहे हैं, है ना? फ्री फायर में बैन हुआ, अभी भी लोग खेल रहे होंगे वीपीएन लगा के। तो वो हर एक छोटी-छोटी जगह पे कंट्रोल नहीं ले सकते, वैसे ही तुम्हें भी उनसे सीखना चाहिए, तुम हर एक छोटी-छोटी जगह पे कंट्रोल नहीं ले सकते। तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, बाकी सबको होने दो। 1-2 बार से ज़्यादा ना समझाओ, तुम मौज बन के रह जाओगे, तुम्हारी अलग ही टेंशन रहेगी। बाकी इतना ही मेरा समझाना रहा, बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो अगर किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो कमेंट कर देना, और बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।